जो योनि है वो शक्ति है। ब्रह्म और शक्ति, भगवान की शक्ति कार्यक्रम करती है। आप लोगों ने भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, बड़ा सुंदर अवसर है। भगवान तो ऑर्डर दानी है, आपने बताऊं, भगवान जैसा देवता नहीं है। देव में देव महादेव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देव में देव महादेव। और महादेव ऐसी सरल देवता है कि क्या कहने की बात है। भस्मासुर एक राक्षस था और भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या करी, अति तपस्या करी, अति तपस्या करी। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए कि बोल, मांग तो क्या मांगना चाहता है, बोल। तो बोला पहले मन वरदान दो और वचन दो कि मैं मांगू जो मन दोला। बोला तू मेरा भक्त है, तूने इतनी भक्ति करी है, निश्चित रूप से तुमको दूंगा, इसमें दो राय नहीं है। मांग, क्या मांगना चाहता है, वचन देता हूं तेरे को। वो क्यों मांगता है, सुनने की बात है कि आपका भस्म कड़ा दे दो मेरे को। भगवान बोले अरे भस्म कड़ा का क्या करेगा तू, कोई और वरदान मांग, कोई शक्ति मांग, तेरे को मैं बख्शिश करूंगा। नहीं, बोला मेरे को कड़ा चाहिए। बोला कड़ा का क्या करेगा? बोला था न मारू लो ये पार्वती ने मरा लो। भगवान देखे वाह 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 वाह। अब वचन दे चुके थे भगवान, कड़ा तो देना ही पड़ेगा। अब जैसा ही उसको कड़ा को दिया और भगवान शंकर को परिभस्म करने की तैयारी कर ली। अब आगे भगवान है और पीछे भस्मासुर भाग रहा है, बहुत तेज गति से भाग रहा है वो तो बीच में भस्मान तो दयालु है, नारायण विष्णु भगवान देखा, बोले ना तो चक्कर में आ गए। जो तो अपने को कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर करके और पार्वती का रूप धर करके भी भस्मासुर के सामने आ गए। अरे बोला क्यों भग रहा है? बोले इस भगवान शंकर को मारू लो। मार के करेगो? बोला तने रा खोल लो। बोले मारे तो मैं देते तो तारे रू नहीं खोल लो, तो मैंने जबरदस्ती थोड़ी रख सकता है, ऐसा नहीं रहती किसी के में। तो बोला भगवान शंकर मेरे सामने नृत्य करते हैं। भगवान नटवर नागर है, नाचते। तो बोला नृत्य करते, तो बोला नृत्य में भी कर सकता हूं। तो बोला कर, तारे रेजे छू मैं, बात तो मन राख बाकी है। तो बोला मैं तेरे रेजे छू। तो वो नाचवा लागू भस्मासुर ना, वो इया नाचे। बोले ऐसा थोड़ी नाचते हैं। बोला कैसे नाचते हैं? बोला यूं नाचते हैं। हाथ करके बताया भगवान ने, मोहिनी रूप धारण कर रखा था। ऐसा हाथ आने लगा, बोले बस, तो भस्मासुर की ढेरी हो गई। तो भोलेनाथ तो बड़े दयालु देवता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम कि सदा वसंतम हृदयारविंदे। हाँ, पड़ोसी का धनकियां कर बदन लावा, आज कर बदन कोई काल कर बदन भूखा आपा मरिया तसाया परिया और पड़ोसी का धन हो जाए। जना वो शाम का झालर बजा घर ना आयो, घरा नार भी घंटे ने माने गबूर के नीचे दाब दी। घर वाले देखे, मैं तो देखे थे कुंभाबा ने गया अड़ोसी पड़ोसी को उदाहरण कर लियो, तुम्हारी मांग माना सी तो मैं माने के कैसे जना वो बोला कि तुमने चिंता को ना, अब मैं कुमार जरूर लाशू और भाग पटे चली जाए, कोई ने मालूम नहीं पड़े मैं आयोग ने आयो। तो भाई जी वो तो तुम्हारे तड़का उगाई उठे और देऊ होगो और मन में सोचे यार का अब तो धंधो करनो ही पड़े। कोई जार कोई नगर में धंधो करवा लागो, मजदूरी करवा लागो। एक दिन बा गरीबनी तो ही बेचारी, एक दिन का बच्चा के लिए खाबाने शाम ने भोजन नहीं रियो, रोटी नहीं रही।
बच्चा माँ रोटी दे, माँ रोटी दे, माँ रोटी, रोटी ये नहीं तो बड़ी आत्मा दुखी हुई उसकी। हे परमात्मा, मैं कतो पाप क्यों, हमारा बच्चा के लिए आज भोजन पानी नहीं है। हे भगवान, मैं क्या ही तो पाप करके आई हूं। नाना प्रकार के भगवान को उलावना दे रही है वह। अब साहब के यहाँ भी छाती के चपा चपा कर हाथ में तो सुहान दिया बने और समारे उठी, बच्चा तो सो रहा। अरे बाप का घर में झाड़ू लगा रही और झाड़ू लगाते कह रही, भगवान मैं कतो पाप करियो है, मैंने पति भी दियो तो इनको दियो है। हे परमात्मा, मैं क्या करूं माने जो है। तो यहाँ करता 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 भाई जी बाबा गबूर करने चलेगी। बात देखियो गबूर है, इन बारे फेंक हो जाए। गबूर ने माने उठाता है, घंटी मिली भी हाथ में, घंटी मिली, घंटी ने पकड़ी, घंटी बाजी और बाजता ही बाप रोटी की जो कल्पना करी रही। एक सोना को थाल आयो और 56 प्रकार का व्यंजन आया और सोना की मानी सोना को थाल, सोना की कटोरिया, सोना की चमचा। एक बार तो डर की बेचारी, फिर देखी वे खाबा को चक्यो ना खाबा की चीज है। पड़ोसी का डबल डबल थाल आया। अभी गरीबनी की तो कौन देखो और पड़ोसी के चर्चा में कोई कर रहा कि सोना का थाल आया है ऑटोमेटिक और 56 प्रकार का व्यंजन आया है। देख बड़ा की लाइन लाग रही। अया करता करता है फेरबा घंटी ने बजाई भाई जी और घंटी ने बजाता है बेटे महिला को निर्माण हो गयो। अन्न धन का भंडार होगा, कपड़ा लता सब ठाट बाट हो गया, कोई चीज की कमी को ने। और पड़ोसी का डबल डबल मेल बढ़ गया ना। आज चर्चा वाली 100 200 500 गाँव में फैल की। अरे फलाना गांव में ऑटोमेटिक मेल बढ़िया है, ऑटोमेटिक धन भंडार खुलिया है। जी हाँ, उनके बने हो ऑटोमेटिक सुदामा भगवान कृष्ण का मित्र, बाको ऑटोमेटिक मेल बढ़िया भैया, मेल बन गया। जनता को मेड़ो लाग रही हो देख बना को। यहाँ करता करता भी शेर तक आवाज चलेगी कि फलाना गांव में यहाँ को चमत्कार हुआ है। अब वो मजदूरी करियो, वो देखो गोद में घुमारो बटोरो। तो अपना गांव की बात है, जे वो तो अपनी घंटी की करामात होगी। लगायो झटका बटा से आयो आयो तो बटे मेड़ो लाग रियो ठाडो, मेड़ो लाग रियो को ओ तो मालूम को भाई मेल क्या बनया है, काई करामात से बनया, वो तो भी नहीं मालूम हो भाई मारी घंटी मियां की करामात है ना। आयो जब गराड़ी बोला पधारो पधारो, राम जी टाट बाट कर दिया। बोला रान धरो भेजो खराब हो गयो। मारी घंटी क्यों उठाई थी, मारी घंटी ने क्यों उठाई थी। तो मन कहा ठीक बोला भाई घंटी को, बोला तने मालूम को ने भूखा में मरियो, दसायो मरियो, मरबाने में गियो, तू दौड़ गई भी घंटी की करामात है, मैंने वरदान मिलेड़ो है। तो बोला चौका वरदान होगा तो आपने तो राम जी ठाट बाट कर दिया, अब ते आराम करो। अब भाई जी माने बा घराली तो संतोष कर लियो, संतोष से सदा सुखी कि नबी का संतोष करने थारी बादियों रहे, ये अपना दुश्मन का डबल होगा। अब रात में सोता सोता ने नींद को नहीं आ रही, बेचैनी हो रही भी का दिमाग में कि माई देवरे आपने वरदान डबल मिलेड़ो है। उठाई घंटी और बोला मारी एक आंख फूट जाए, बिगाड़ी एक आंख फूटी तो सामला की दुनिया क्या इन्हें वाली ओख मन से वाली ये दुखी है कि बिना थोड़ो चैन है थारी माती उरे मारी तो एक आंख से देख लियो तन तो दुनिया क्या चैन कर दियो। इन्हें कहवे राग द्वेष मान बढ़ाई है, अंधो कर दियो भी। अब वो दिनों की और वो आदमी अंधो तो हो गयो भाई, एक का बेल बनया मान दो गयो। चाल तो फिर तो नजर आ रही के थारी माध्यमों चाला रहे। तो वो तो उठाई घंटी की भी बोला मारी एक टांग टूट जाए, सामला की धुनी टांगा टूट गई। तो ये आदमी माने मन से दुखी है, कोई इतने दुखी, कोई मन दुखी, अरे कोई धनमन हो तो दास, कोई के बेचारे के पास पैसा कोने को बर्बाद जता गरीबी है, दुखी है कि थोड़ा थोड़ा सब दुखी। और सुखी राम का जब तक अब राम जी का चरणा में नावा जब तक सुख उपजे को भाई जी। नारायण कहवे कि सूर्य चंद्रमा बिजली तारे मेरा प्रकाश है इनमें। नारायण कहते मानवनर बोले मेरा ही चमत्कार है, ये मेरी शक्ति से मानी प्रकाशित हो रहे, ये मेरा ही प्रकाश है सारे के सारे। विराट रूप में अर्जुन ने दिखाया भगवान ने कि अर्जुन देख ये सारी देवी देवता मेरे अंदर है, ये ऋषि मुनि सब मेरे अंदर है, ये जितने भी अखंड ब्रह्मांड के जितने ही मानी देवता है वो मैं हूँ, मेरे अंदर है सारे के सारे, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ये वास्ता अपना शास्त्र में लिखो है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति।
नारायण मालिक सबका एक है, दो चार भगवान को नहीं हो सकेगी। वही रचना करने वाला परमात्मा पृथ्वी की रचना करने वाला एक है, दो चार नहीं है। आपने बताओ ई वास्ते कि सारा जगत का करूं उजियारा, मेरा प्रकाश जन जन में, सब मैं ही प्रकाश करता हूं। आपा जितना भी यहाँ बैठे हटे भगवान की शक्ति से बोल रहा, भगवान की शक्ति से देख रहा, भगवान की शक्ति से सुन रहा, सारा काम भगवान की शक्ति के पीछे कर रहे। ये माइक बोल रहा है तार के पीछे, बार तार जुड़े को नहीं बोले को नहीं। यही आपने तार से बेतार जुड़ा हुआ है। कौन सा तार जुड़ा हुआ है? श्वास रूपी डोरी है। आपने कुछ डोरी जुड़ी है, श्वास रूपी डोरी नहीं है कि निश्चल की आसास तो फिर दुनिया में कोई गुण कर भी किया। तो श्वास पवन है, वायु ही के द्वारा अपने संचालित हो रही है। फिर भगवान कहता है मैं कोई किसी में ज्यादा या किसी में कम नहीं हूं, सब में समान हूं कि सब में पूर्ण एक बराबर पहाड़ राई तिल में, कि कम थी ज्यादा नहीं किसी में इकसार हूं, मैं सब में समान रूप से हूं। माने राई तिल कितना सारा, पहाड़ कितना विशाल है, जितना पहाड़ में हूं जितना ही राई और तिल में हूं, किसी में ज्यादा नहीं हूं। अब अपना शरीर के लिए वे कहे कि रोम रोम रंग रंग में ईश्वर, रोम रोम रंग रंग में ईश्वर, इंद्रिया प्राण तन में, कि अचल राम सतगुरु कृपा बिना नहीं आता लेखन में। ये बात लिखी नहीं जा सकती, लेखने नहीं हो सकती। वो नारायण सब में विराजमान है, सब में घटवासी है, कि पास रहे वो न दूर बतावे, दूर के आस निराशी है। संत शास्त्र यूं कहता भाई घट घट का अंतर। तो मैं आपने कहना चाहता हूं अपने भगवान की शरणागत हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, हे ना तेरा तुझको अर्पण कहीं लगे। जो भी आप बामाशा भगवान शंकर की प्रतिष्ठा के लिए, बालाजी की प्रतिष्ठा के लिए और जो भी देवी देवता की प्रतिष्ठा करा रहे हो, उन बामाशाओं को, उन दानदाताओं को मेरा आशीर्वाद है। और समय के अनुसार देखते कि कल जिमन को भी कार्यक्रम रहेगा को नहीं रहेगा। अरे भंडारो गुरला को नहीं, हाँ यार बोलो तो सही भैया, हाँ जीवन भी बोलो कि आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न, काबा विवासी प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। तो जीवन है, देखो संजय को समय है, झरमर झरमर में वो बरस रही है। क्या कहने की बात, बरसात के लिए बड़ी माने आतुरता हो रही, किंतु था क्या प्रवेश करता ही शामगढ़ से नीचे बाद में बरसात चालू हुई है। पहली बरसात नहीं। इस बात पर भगवान का हरि नाम हो जाए, हरि कीर्तन हो जाए। मैं मेरी वाणी से आई कह सकता हूँ कि जा सुमति जा संपत्ति नाना। अपना गांव में सबको एक मत रहना चाहिए, एकता का सूत्र होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी द्वैत नहीं होना चाहिए। जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना। नारायण कहता है कि जहाँ एकता होती है वह अन्न धन की कोई कमी, और जहाँ कुम्मति आ जाए भाई जी, जब विपत्ति निदाना, एक खाडो भरोला और दूसरो खाडो के लिए तैयार है। आपने बताओ ये वास्ते एक संत कहे कि बाप ने कुओं कुदायो कुमार खाबाने काटे कुदायो, मैं खेती करवाने करियो, मैं डूबर बर्बाद थोड़ी करियो। तो ई वास्ते आपा ने संसार में मानव बना के भेजा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सारे के सारे ग्रंथ नहीं गावा। सब कुछ मिलेगा किंतु बारंबार मानव शरीर नहीं मिलेगा। तो मानस सत्र मन में दिखता, रामायण का पाठ भी चल जाए यहाँ पर भगवान की, तो निश्चित रूप से आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे को कहा कि पूर्णिमा को पधारो, मैं बोले भाई पूर्णिमा को हजारों लोगों का आवागमन होता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कम से 100 200 कोस से भी लोग आते हैं। तो वो निराश होते हैं, माउस को नहीं मारी बेटे, निश्चित है 8 दिन तुम कटे खेलूं कोई पता को नहीं। मैंने पहले दिन बुला लियो, फिर आगे पीछे तो हटाना लोग के माके तो पूर्णिमा नहीं पधारो। मैं बोलियो भाई पूर्णिमा करना चाहिए वैग तो जल्दी आ जाऊं, किंतु आबा जावा में घंटा 2 भी लागे और 2 घंटा में लोग परेशान हो जावे। मैं तो पहले दिन ही बुला लियो, जो मैं थाने 2-4 बातें खरी खोटी सुनाऊंगा और ताकि आत्मा में लाग जाएगी। एक ही साथ साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा, भगवान का हरि कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
जोर से आवाज आनी चाहिए, माता बहनों थाकी भी आनी चाहिए। देव नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, बोल देव नारायण भगवान की। देव नारायण भगवान विष्णु भगवान का अवतार है और विष्णु अवतरित होकर के इस धरती पर आया है। आपने बताओ, आप गुजर अधिक तक देखो, देवता तो सभी समाज का होता है और सभी समाज मानते भी हैं। कई जगह देवनारायण भगवान की प्रतिष्ठा मैंने देखी, सातों कौम माने देवनारायण भगवान को मानती है, किंतु अधिक तक गुजर कब्जो कर रखा है। देवनारायण भगवान को अधिक तक गुजर जहां भी बसे हुए हैं, देवनारायण का मंदिर उनके यहाँ अवश्य मिलेगा। तो इसलिए मैं देवनारायण भगवान की विनती करता हुआ आपके हीरामल जी की गोठिया, हीरामल जी भी सभी समाज में उनकी गोठियां हैं, तेजा जी भी सभी समाज में गोठिया है कि जाति प्रति का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए सर्वे समाज विराट रूप है। हमारे यहाँ कहते हैं वसुदेव कुटुंबा, हम सब लोग उस परमात्मा का कुटुंब हैं। ये जाति पाति तो यहाँ बनाई गई है, उस भगवान का घर से कोई जाति पाति नहीं होती है। इसलिए सर्वे समाज मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा, आप सब जो घोष करेंगे, बोले दत्तात्रेय भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, विष्णु भगवान की, बालाजी महाराज की, जयरामपुरी बाबा की, गोपालपुरी बाबा की, शंकरपुरी बाबा की, जीवनपुरी बाबा की, परशुरामपुरी बाबा की, संजापुरी बाबा की, आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज की,
पंथ स्नान जुना खाड़े की, नगर बस्ते के, भारत माता के, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। देखो मैं धर्म की जे बोलूंगा, आपको मेरे साथ दोहराना है, मैं समझूंगा। देखो गुजर समाज भी समझे कि नहीं समझे। धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, धर्म की, ए धर्म का, बस इगो मतलब अनभिज्ञ हो। धर्म की जो हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। किंतु आप लोग ये परिभाषा माल समझा को नहीं, ये बात की परीक्षा हो गई। चलो मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अपने को बोलना चाहिए, मैं बोलूँ धर्म तो आपके धर्म कीजिए हो, मैं बोलो ए धर्म का तो बोला नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना और विश्व का। इस प्रकार का वर्ण विचार होना चाहिए। आपने सभी वसुदेव कुटुंब के अंतर्गत है और मेरी वाणी को विराम करता हूँ। अब एक विशेष सूचना आपको देना चाहता हूँ। हर समाज का, हर जाति का किसी न किसी ऊपर माने नाम आया है। आप गुर्जर है और गुर्जरों के, गुर्जर जाति क्यों पड़ी है कि गुर्जर गौपालक है, गौ की रक्षा करने वाला गुर्जर है। गुर्जर गाय का रक्षा, गाय पालने वाला गुर्जर है। आप नाराज नहीं होना, आजकल ते गाय छोड़ दी, भेड़ बकरिया पालवा लगा, ताकि बुद्धि भी की होगी। सब गीता ने बताओ क्यों होगी कि भेड़ बकरी तो गुस्साओं को धन है, बिना पालो परिवार और वो आखिरी के अंदर कट जाए। गसाए कभी को गोलो कटे बेचारी को, और थे करीब 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 हमारा विचार में यहाँ को कोई घर को नहीं लो जी में भेड़ बकरी नहीं होगी, कोई ज्यादा कोई कमती जरूर रखा है, रखो होगा नहीं अमल सांची बच्चो गाय भी रखो। किंतु ये गुर्जर जो था वो गौपालक, गौ की रक्षा करने वाला गुर्जर था, इसलिए वीर गुर्जर कहते थे इसको। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर आज गौ माता की दुर्दशा हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गौ को पालन करने में क्या है कि गौ माता में अखंड ब्रह्मांड की दैविक शक्तियां, देवी देवता गौ माता में विराजमान रहते हैं। सारे के सारे देवता गौ माता में रहते हैं। आपने बताओ लक्ष्मी जी, गंगा जी पीछे रहेगी, सारा देवता तो आपकी जगह रोक ली और वह पीछे रहेगी। यार गौ माता ने कैसे, भाई गौ माता माने भी तारे जगह दे, बोले सारी जगह रुकी, मेरी कोई जगह खाली नहीं रही है। तो लक्ष्मी गंगा जी बोली माँ के साथ अन्याय है, मान तो जगह देनी ही पड़ेगी ना। गोबर में तो लक्ष्मी को वास कर दियो, कौन को वास कर दियो? तो गोबर मान्यता पूज्य है। गोबर का चौका लगावा माने नीपा करा, सारो काम करा। अरे मूत्र में गंगा प्रकट कर दी, गौ माता का गौमूत्र से छिड़को लगावा, काल लगावा माने पूजा पाठ में काम लेवा। तो गौ माता जो ऐसी है जिसमें हम प्रकार की, सब प्रकार की, आज तक का इतिहास साक्षी है, किसी देवता का, देवी का, दानों का, मानव का, पशु का, पक्षी का मलमूत्र की पूजा नहीं होती। देख लो आप गोबर की गूंथ की पूजा करा को नहीं? अरे करो को नहीं? तो भी गौ माता को आज आप प्रत्याग कर दिया। भी गौ माता में सारा देवता विराजमान रहे। तो मैं ताना आके बचाऊं कि सबके घर में देसी गौ माता होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भी की सेवा होनी चाहिए। आप कौन बात दूध देते ही सेवा करानी कौन करा? तो सबके घर में गौ माता होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आपके घर में गौ माता होगी तो लक्ष्मी का वास होगा, क्यों? गोबर में लक्ष्मी को वास है और गोद में गंगा को। तो बटे जटे गंगा जल ढूला बटे पवित्रता हुए पाका घरा में भूत प्रेत जिंद डाकनी शगनी भैरव आदि अनिष्टकारी जो देवता ने वह प्रवेश को नहीं कर सकता। मैं बताऊं किंतु आपा सही रूप से गौ माता की सेवा छोड़ दी। पेल से की रोटी गौ माता को खिलाई जाइए। कौन खिलाई जाइए? पेल से की गौ माता को रोटी खिलाई जाइए। तो गौ को घास अवश्य होना चाहिए, गौ ग्रास जरूर निसारना चाहिए, और रुपया 2 रुपया 5 रुपया गौदान निसारना चाहिए, और गौशालाओं में पहुंचाना चाहिए। पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? जिससे हमारी भारत में इतनी गौशालाएं खुली हुई है जिनकी पालन पोषण और सेवा हो सके। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। दोनों हाथ ऊपर करेंगे आप।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर 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 काल हर दुख हर दारिद्र हर और सभी भक्तों का बेड़ा पार कर। हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सभी समय की डिमांड है, हमारे पास में प्रसाद रखेड़ो है।